गुरु भक्ति योग। सच्चे गुरु की अपेक्षा अधिक प्रेम बरसाने वाला, अधिक हितकारी, अधिक कृपालु और अधिक प्रिय व्यक्ति इस विश्व में मिलना दुर्लभ है। शिष्य के लिए तो गुरु से उच्चतर देवता कोई नहीं है। गुरु के बिना साधक अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है, ऐसा कहने का अर्थ होता है कि प्रवासी बाढ़ में उफनती हुई तूफानी नदी को नौका के सहाय के बिना ही पार कर सकता है। सत्संग माने गुरु का सहवास। इस सत्संग के बिना मन ईश्वर की ओर नहीं मुड़ता। आत्मवेत्ता गुरु के साथ एक क्षण का सत्संग भी लाखों वर्षों के तप की अपेक्षा कहीं उच्चतर है। हे साधकों, मनमुखी साधना कभी नहीं करना। पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से गुरुमुखी साधना करो। गुरु साधक जगत के प्रकाशक दीप है। निष्ठावान शिष्य के लिए जो गुरु सुख, शांति, आनंद और अमरत्व का मूल एवं ध्रुवतारक है, ऐसे गुरु की जय जयकार हो। आपके गुरु अथवा योग सिखाने वाले आचार्य आपको प्रणाम करें, उसके पहले आप उन्हें प्रणाम करो। योग के साधक को अपने गुरु एवं ईश्वर में श्रद्धा और भक्ति भाव होना बहुत जरूरी है। सत्य के कंटकमय मार्ग में आपको गुरु के सिवाय और कोई उचित मार्गदर्शन नहीं दे सकता। आपके दैनिक जीवन के संग्राम में गुरु आपको मार्गदर्शन देंगे और आपका रक्षण भी करेंगे। गुरु ज्ञान के पथ प्रदर्शक है। गुरु आपको सच्ची राह दिखाएंगे। गुरु शिष्य का संबंध पवित्र एवं जीवन पर्यंत का है। यह बात ठीक से समझ लेना चाहिए। स्वामी लीलाशाह जी महाराज से नारायण दास ब्रह्मणी भक्त ने पूछा कि स्वामी जी, मैंने अनुभव किया है कि अंतर्मुख होने से आनंद प्राप्त होता है, परंतु वह आनंद कुछ क्षणों के लिए ही मिलता है। मन की चंचलता उस आनंद से महरूम कर देती है। स्वामी जी उनसे समझाते हुए कहते हैं कि जिस वस्तु में प्रेम होता है उसमें मन अपने आप लग जाता है। उस तरफ मन स्वयं ही झुक जाता है। उस प्रिय वस्तु से आनंद प्राप्त करने के लिए मन अवसर तलाशता है। अब तक मन विषय विकारों की ओर दौड़ रहा था, क्योंकि उसने शरीर को सुंदर व आनंद रूप समझा है, परंतु असल में ऐसा नहीं है। यह शरीर सुंदर नहीं है। यह तो रक्त, मांस व हड्डियों से बना पुतला है तथा गंदगी से भरा रहता है। हमेशा उससे गंदगी निकलती रहती है। शरीर में जो भी छिद्र है वे गंदगी निकालने के लिए है। अतः इंसान का यह शरीर गंदगी का डिब्बा है। जब चोट लगने से शरीर की चमड़ी उतर जाती है, उस समय अंदर क्या दिखाई देता है? मांस व रक्त। इस शरीर को बीमारी की अवस्था में देखो, बुढ़ापे में उसे देखते रहो। बीमारी व बुढ़ापे में कितना बदसूरत हो जाता है। सुंदर मनुष्य को चेचक की बीमारी कुरूप बना देती है। जो शरीर हर समय बदलता रहता है वह सुंदर कैसे हुआ? फिर जब मृत्यु होती है तब सब कुछ सामने नजर आता है। क्या तब शरीर सुंदर लगता है? इसी प्रकार शरीर आनंद रूप भी नहीं है। शरीर असत्य है। पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। जो वस्तु पहले भी नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी, उसे असत्य ही कहा जाएगा।
जो स्वयं असत्य, झूठी, नाशवंत है, उससे आनंद की उम्मीद करना क्या बेवकूफी नहीं है? मिथ्या वस्तु ने कभी सुख दिया है? इसलिए शरीर को सुंदर व सुख देने वाला मत समझना। इस प्रकार मन को समझाओ, उसमें शरीर के प्रति जो मोह है वह नाश करो। 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म व कारण। तीनों दुख रूप है। कारण शरीर तो स्वयं अज्ञान है और अज्ञान ही तो इस संसार में दुखों की जड़ है। अज्ञान के कारण ही यह जगत प्रतीत होता है। अज्ञान के कारण ही जन्म मरण के चक्कर में आकर इंसान भटकता है। कारण शरीर ही सूक्ष्म शरीर व स्थूल की जड़ है। इसलिए जिनका कारण ही है अज्ञान, वे हमें सुख कैसे देंगे? मन के आगे बार बार यही विचार रखने चाहिए। उसे कहना चाहिए, ये मन, तू धोखे में है। शरीर प्राप्त करके किसने दुख नहीं देखे? शरीर का अर्थ ही दुखों का मंदिर है। ये तीनों शरीर 3 हत्याएं हैं। इन हत्याओं से जितना जल्द आजाद हो उतना अच्छा। मृग के जल से अर्थात बयाबान के पानी से प्यास नहीं बुझती, क्योंकि पानी हो तो प्यास भी बुझे। हिरन प्यासा दौड़ दौड़ कर रेगिस्तान में अपने प्राण त्याग देता है, मगर उसे पानी प्राप्त नहीं होता। संसार के पदार्थ भी सिर्फ प्रतीत होते हैं, वास्तव में उनकी हस्ती है ही नहीं। समझो कि एक धनवान नौजवान ख्वाब देखता है। ख्वाब में उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। वह उसे प्राप्त करना चाहता है। उसे प्राप्त करने के लिए बहुत पैसा बर्बाद करता है, अपने दोस्तों से मदद लेता है, लेकिन वह उसे प्राप्त करने में कामयाब नहीं हुआ था कि इतने में उसकी नींद खुल जाती है। तब क्या वह नौजवान उस खूबसूरत लड़की को प्राप्त करने के लिए कोशिश करेगा? नहीं, क्योंकि उसे विश्वास है कि वह ख्वाब था। ठीक इसी प्रकार जब जिज्ञासु को यह यकीन होता है कि यह संसार केवल दिखावा मात्र है, वास्तव में है नहीं, तब वह दुनिया के पीछे नहीं भागता। वह व्यर्थ बेचैन नहीं रहता। रस्सी में सांप प्रतीत होता है, मगर है नहीं। बयाबान में जल नजर आता है, मगर होता नहीं है। इसी प्रकार यह जगत भी प्रतीत होता है, मगर है नहीं। यह कल्पित मात्र है। जैसे सांप रस्सी में, जैसे रेगिस्तान में पानी, वैसे यह जगत ब्रह्म में कल्पित है। संसार खूबसूरत स्थान है। बाहर से तो लुभावना लगता है, परंतु है विष का निवास। गुरु नानक देव जी ने फरमाया है, नानक दुखिया सकल संसार। दुख है संसार में, तथा आत्मा में कोई संसार है क्या? नहीं। मतलब निकला कि दुख है संसार में और न आत्मा में। आत्मा तो आनंद स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप है चेतन, यानी ज्ञान स्वरूप, अमल, सहज सुख राशि। आनंद हमारी जान है। सचमुच बिना आनंद के और कुछ है भी नहीं। गहरी नींद में आनंद आता है, परंतु गहरी नींद में कोई भी संसारी पदार्थ, कोई भी विषय नहीं है। फिर वहाँ जो आनंद मिलता है वह कहाँ से आया? मानना पड़ता है कि वह आनंद हमारा स्वरूप है, हमारा अपना आप है। तभी तो गहरी नींद में उसका अनुभव या जानकारी हुई है।